संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव नहीं हुआ पास। रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। निंदा प्रस्ताव के समर्थन में 11 और विरोध में पड़ा है 1 वोट। यूक्रेन पर हमले के खिलाफ अमेरिका लाया था निंदा प्रस्ताव। अमेरिका के निंदा प्रस्ताव में भारत, चीन और यूएई ने नहीं लिया हिस्सा। अमेरिका अब इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में ले जाएगा। यूक्रेन संकट पर मीटिंग के बाद नेटो की रूस को दो टूक। यूक्रेन में जल्द रोके युद्ध। नेटो यूक्रेन के साथ उसके एक एक इंच जमीन की करेंगे रक्षा। नेटो चीफ ने रूस की सरकार को दी चेतावनी। कहा कि रूस आम नागरिकों को बना रहा है निशाना। यूक्रेन से सेना को ओलंपिक कर वापस ले। नेटो ने रूस और बेलारूस पर लगाया आरोप। कहा कि दोनों देशों ने मिलकर किया यूक्रेन पर हमला। रूस युद्ध के लिए जिम्मेदार। नेटो के चीफ स्टोलनबर्ग का बयान। कहा कि नेटो यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद देता रहेगा। रूस की धमकी पर नेटो का बयान। कहा कि हमें हल्के में ना ले रूस, हमारे 100 से ज्यादा फाइटर प्लेन तैयार हैं। रूस को चेतावनी देते हुए नेटो ने कहा कि अपने सदस्य देशों की मदद के लिए तैयार। नेटो रिस्पांस फोर्स को किया डिप्लॉय। नेटो ने कहा कि रूस ने इंटरनेशनल कानून और यूएन चार्टर का उल्लंघन किया है और रूस को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के बातचीत को तैयार, लेकिन रूसी डेलीगेशन में 3 मंत्रालय के लोग होंगे शामिल। मिन्स्क में डेलीगेशन भेजने को तैयार है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि नेटो ने रेड लाइन पार की है, इसलिए युद्ध करना पड़ा। यूक्रेन पश्चिमी देशों के इशारों पर चलता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की पुतिन से बात। विवाद को बातचीत से सुलझाने की अपील की है। चीन के हवाले से खबर। पुतिन ने शी जिनपिंग से कहा है कि वो यूक्रेन के साथ हाई लेवल की बातचीत के लिए तैयार है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से बात की। कहा कि सिर्फ भारत ही युद्ध को रोक सकता है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत से मांगी मदद। कहा कि भारत अपनी पूरी ताकत लगाकर युद्ध रोके। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे स्टैंड को सपोर्ट करे। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव को चारों तरफ से घेरा। अगले कुछ घंटे में पर रूस कर सकता है कब्जा। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट से कीव में घुसी है रूसी सेना। कीव के रिहायशी इलाके में रूस के टेंट घुसे हैं और कीव में लोगों में दिखी है रूसी सैनिकों का डर। अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन में ले रहे हैं शरण। तस्वीरें सामने आई। कीव के बाहरी इलाकों में नजर आए हैं रूसी जासूस। यूक्रेन की पुलिस ने लोगों को सबवे स्टेशन से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी है। कीव शहर में सुनाई दे रही है गोलियों की आवाज। डर की वजह से लोग घरों में छिपे। कीव के हीट और पावर प्लांट पर हमला। 3 से 4 मिनट के बीच हुए हैं 5 धमाके। कीव के ओलनबर्ग में रूसी सैनिकों की खौफनाक तस्वीर सामने आई। 20 शहर पर बुजुर्ग की कार को टैंक से रौंद दिया। कीव में हवाई हमले का अलर्ट जारी। लोगों ने नजदीक में शेल्टर में लाके अपना बचाव किया। कीव में रूस और यूक्रेन के बीच दिखी गनफाइट। ताबड़तोड़ हमले के बीच जान बचाकर शेल्टर की तरफ भागते दिखे लोग। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का बहुत बड़ा दावा। रूसी सेना ने 1000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया। रूसी सेना ने कीव के सीसीटीवी सिस्टम पर कब्जा किया। सीसीटीवी बंद करवाए ताकि आगे बढ़ती रूसी सेना की तस्वीरें देखी ना जा सकें। कीव के रिहायशी इलाकों में दिखी तबाही। गोलीबारी और मिसाइल अटैक से बर्बाद हुए फ्लैट के अंदर की भयानक तस्वीरें सामने आई। कीव की गलियों में एंटी एयरक्राफ्ट गन तैनात किए गए हैं। रूसी फाइटर जेट को टारगेट करने के लिए लगाए गए हैं। कीव की सड़कों पर यूक्रेनी सेना का काफिला एक के बाद एक टैंक सड़क पर नजर आया। रूस की सेना को जवाब दे रहा है यूक्रेन। हड्रोना में मिसाइल लॉन्चर तैनात। यूक्रेन में रूसी सेना की रिहायशी इलाकों में गोलीबारी। हमले में 4 आम नागरिकों की मौत, 15 से अधिक लोग घायल। यूक्रेन के रक्षा विभाग ने किया दावा। रूस के एक और फाइटर जेट को मार गिराया। डॉग फाइट का वीडियो जारी किया। यूक्रेन के कीव में करीब 18,000 मशीन गन राइफल और बांटी गई। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री का बयान। यूक्रेन के सांसदों को भी हथियार दिए गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सभी को हथियार उठाने की अपील की। यूक्रेन के नागरिक भी युद्ध में ले सकते हैं हिस्सा। कीव के ओब्लॉन में दस्तावेज, राइफल और गोला बारूद दिए जा रहे हैं। यूक्रेन ने रूस से लड़ने का तरीका बदला। यूक्रेन की सरकार ने गुरेला वॉर की अपील की। नागरिकों से कहा कि बम बनाओ और रूसी सैनिकों पर फेंको। यूक्रेन के रिवेन में मिलिट्री में भर्ती होने के लिए लगी लोगों की लाइन। यूरोपीय एजेंसी नेक्स्टा के हवाले से खबर आई। यूक्रेन के विनिट्सा में हवाई हमले का सायरन बजा। विनिट्सा में एयर अटैक को लेकर अलर्ट किया गया। यूक्रेन की सेना से बोले व्लादिमीर पुतिन, सेना तख्ता पलट कर सकती है और हाथ में ले सकता। क्रीमिया के रास्ते यूक्रेन में घुस रही है रूस की सेना। बॉर्डर के पास टैंकों की कई किलोमीटर लंबी कतारें दिखी। उत्तरी ओब्लॉन इलाके में पहुंचे रूस के टैंक। यूक्रेन की संसद से केवल 9 किलोमीटर दूर है ओब्लॉन। धोखा देने के लिए रूसी सैनिकों ने पहनी यूक्रेनी सेना की यूनिफॉर्म। ओब्लॉन यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सैनिकों को मार गिराया। रूसी सैनिकों की कार्रवाई। रूसी सेना के मूवमेंट की मॉनिटरिंग रोकने के लिए बदला एंगल। मेलिटोल शहर के रिहायशी इलाकों पर रूस की शेलिंग। बच्चे और बुजुर्ग घायल हुए। मेलिटोल शहर में रूस का हमले का जारी हुआ। आसमान से दिखा लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर का 52। रूस के लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन के दक्षिणी शहर को बनाया निशाना। खैरसोन में कई बम गिराए गए। यूक्रेन से युद्ध में रूस को भी हो रहा है नुकसान। खार्किव शहर के बाहरी इलाके में रूसी टैंक जलता हुआ नजर आया।
यूरोपियन मीडिया ने जारी की तस्वीरें। रूसी सोल्जर्स के पीछे BM-21 टैंक से लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। रूसी सेना पर Mi-24P हेलीकॉप्टर से हमला। यूक्रेन की सेना ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव नहीं हुआ पास। रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया। निंदा प्रस्ताव के समर्थन में 11 और विरोध में पड़ा है 1 वोट। यूक्रेन पर हमले के खिलाफ अमेरिका लाया था निंदा प्रस्ताव। अमेरिका के निंदा प्रस्ताव में भारत, चीन और UAE ने हिस्सा नहीं लिया। अमेरिका अब इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में लेके जाएगा। यूक्रेन संकट पर मीटिंग के बाद नेटो की रूस को 2 टूक। यूक्रेन में जल्द रोके युद्ध। नेटो यूक्रेन के साथ उसके 1-1 इंच जमीन की करेंगे रक्षा। नेटो चीफ ने रूस की सरकार को दी चेतावनी। कहा कि रूस आम नागरिकों को बना रहा है निशाना। यूक्रेन से सेना को अविलंब करें वापस। नेटो ने रूस और बेलारूस पर लगाया आरोप। कहा कि दोनों देशों ने मिलकर किया यूक्रेन पर हमला। रूस युद्ध के लिए जिम्मेदार। नेटो चीफ स्टोलनबर्ग का बयान। कहा कि नेटो यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद देता रहेगा। रूस की धमकी पर नेटो का बयान। कहा कि हमें हल्के में ना ले। रूस हमारे 100 से अधिक फाइटर प्लेन तैयार हैं। रूस को चेतावनी देते हुए नेटो ने कहा कि अपने सदस्य देशों की मदद के लिए है तैयार है। नेटो रिस्पांस फोर्स का किया डिप्लॉय। नेटो ने कहा कि रूस ने इंटरनेशनल कानून और UN चार्टर का उल्लंघन किया। रूस को चुकानी पड़ेगी कीमत। यूक्रेन पर हमले को लेकर बोले UN चीफ। कहा कि रूसी सेना को अपने बैरक में लौट जाना चाहिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन से बातचीत को तैयार। रूसी डेलीगेशन में 3 मंत्रालय के लोग होंगे शामिल। मिन्स्क में डेलीगेशन भेजने की तैयारी। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि नेटो ने रेड लाइन पार की, इसलिए युद्ध करना पड़ा। यूक्रेन पश्चिमी देशों के इशारे पर चलता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुतिन से बात की। विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने की अपील की। चीन के हवाले से खबर। पुतिन ने शी जिनपिंग से कहा है कि वो यूक्रेन के साथ हाई लेवल की बातचीत के लिए तैयार हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से बात की। कहा कि सिर्फ भारत ही युद्ध को रोक सकता है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत से मांगी मदद। कहा कि भारत अपनी पूरी ताकत लगाकर युद्ध रोके। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे स्टैंड को सपोर्ट करे। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव को चारों तरफ से घेरा। अगले कुछ घंटे में कीव पर रूस का हो सकता है बड़ा हमला। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट समेत कीव में घुस रही है रूस की सेना। कीव के रिहायशी इलाकों में रूस के टैंक नजर आए। कीव में लोगों को दिखा रूसी सैनिकों का डर। अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन में शरण ले रहे हैं। कीव के बाहरी इलाकों में नजर आए रूसी जासूस। यूक्रेन की पुलिस ने लोगों को सबवे स्टेशन से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी। कीव शहर में सुनाई दे रही है गोलियों की आवाज। डर की वजह से लोग घरों में छिपे। कीव के हीट और पावर प्लांट पर हमला। 3 से 5 मिनट में 5 धमाके हुए। कीव के ओलमॉन में रूसी सैनिकों की खौफनाक करतूत नजर आई। 20 सड़क पर बुजुर्ग की कार पर टैंक चढ़ाई। कीव में हवाई हमले का रेड अलर्ट। लोगों ने नजदीक के शेल्टर में से शरण ली। कीव में रूस और यूक्रेन के बीच दिखी गन फाइट। ताबड़तोड़ हमले के बीच जान बचाकर शेल्टर की तरफ भागते दिखे लोग। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का बहुत बड़ा दावा। रूसी सेना के 1000 से ज्यादा सैनिक मार गिराए। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने इंडिया टीवी से कहा कि हमने यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ा है। रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाकर उसकी अर्थव्यवस्था पर हमला करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच बातचीत हुई। रक्षा मदद और रूस पर प्रतिबंधों पर चर्चा। रूस पर ब्रिटेन सरकार का बड़ा एक्शन। व्लादिमीर पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव का संपत्ति फ्रीज करने का आदेश। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बड़ी तादाद में लोग युद्ध के खिलाफ सड़कों पर उतरे। पुतिन के खिलाफ नारेबाजी। यूक्रेन से चल रहे युद्ध को रोकने की मांग। यूक्रेन में फंसे छात्र आज लौटेंगे भारत। एयर इंडिया की 2 फ्लाइट 470 छात्रों को लेकर वापस आएगी। एयर इंडिया की फ्लाइट रोमानिया और हंगरी से छात्रों को लेकर दिल्ली और मुंबई आएगी। केंद्र कैबिनेट की आज मीटिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे पीएम मोदी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।